तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। क्या दोस्तों, आप लोग ने मैथ में अपना दहाड़ दिया ने भाई, सारे प्रश्न प्रश्न को गर्दा मचा दिए ने। मैं उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आप लोग गर्दा मचा देंगे। मेरे बताए हुआ सेट से हूबहू प्रश्न आया है। अगर आपको भी देखना है तो जल्दी से मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैंने लाइव प्रूफ आप लोग को बता दिया है कि मैंने जो बताया है सारा प्रश्न उसी से आया है। एक भी प्रश्न दोस्तों उससे बाहर नहीं आया है, जो कि मैंने अपना व्हाट्सएप चैनल में वीडियो भी एक कंप्लीट रील्स बनाकर और आपको बता दिया है, जहाँ कि मैं जो बताया हूँ उसे जो है जो प्रश्न आया है मैंने उस येलो यानी कि पीला से जो है हाईलाइट कर दिया। आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का देखने वाले हैं भाई, जो कि आपकी एग्जाम में हूबहू आएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो नहीं आएगा। वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, एंड तक बने रहेगा। 95% क्वेश्चन आपका यहीं से आने वाला है, इससे बाहर नहीं आएगा। और दोस्तों आप लोग के लिए सब्जेक्टिव हम अपलोड कर चुके हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब्जेक्टिव का भी मिल जाएगा। आप लोग जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सब्जेक्ट का, वही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा भाई, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलिए फिलहाल आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। क्या चीज़ ऑब्जेक्टिव? जो कि आपके एग्जाम माहौल में सीधे प्रश्न यही पूछेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों घंटी के निशान कॉल पे दबा लीजिएगा, और मेरे व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लिंक दिया जाता है आप लोग वहाँ ज्वाइन करना ना भूलिएगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है आप लोग से कि आप लोग अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप लोग शेयर करते हैं दोस्तों, इसमें अगर मेरा जी हाँ मेरा अगर 3 के व्यू रहता है तो भाई तो इंग्लिश का भी मैं आपको एक सेट दूंगा। क्या दोस्तों, ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में एक सेट मिलेगा आपके एग्जाम के दिन सुबह में, जो कि ऑल प्रश्न उसी से रहेगा, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। जैसा कि आज आपका मैथ में हुआ, मैंने रील्स बनाकर दिखा दिया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना देर के दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस पर से आपका एक पैसेज दिया हुआ रहेगा और इसी से आपका क्वेश्चन पूछेगा। जैसे पहला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। बोलता है टी वाज फर्स्ट यूज, टी का सबसे पहला यूज कहाँ हुआ था बच्चों? तो इसका मेडिसिन के लिए यूज हुआ था। किसके लिए बच्चों? मेडिसिन के लिए यूज हुआ था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, सेकंड नंबर। बोलता है सो वेयर इज टी लार्जली ग्रोन, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है कहाँ ग्रो हुआ, उगा, बढ़ा। सही जो ऑप्शन नंबर बी आता है, बिफोर बाहुबली इंडिया एंड श्रीलंका में। तो भाई वीडियो को अगर आप अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके आप लोग अपना अटेंडेंस को बना लेंगे। जी हाँ, आप अपना अटेंडेंस बना लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों व्हाई इज इट ए पॉपुलर ड्रिंक। तो दोस्तों इसका सही जो ऑप्शन नंबर सी आता है, सिर्फ होता है करने पर बोथ ए एंड बी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए भी आएगा। इट इज़ ए वेरी रिफ्रेशिंग और इट इज़ ए हार्मलेस, ये भी आ जाएगा। अगला दोस्तों, टी इज मेड बाई, जी हाँ टी जो है बनाया गया किसके द्वारा दोस्तों? स्टीमिंग के द्वारा, बॉलिंग के द्वारा, फ्राइंग, या नन ऑफ दीज। बच्चों इसका सही ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली, यानी कि बॉलिंग के द्वारा। किसके द्वारा? बॉइलिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है। बोल रहा है दोस्तों इन चाइना, कहाँ बच्चों, कहाँ बच्चों? तो इन चाइना जापान। क्या बच्चों? इन चाइना जापान पीपुल डू नॉट यूज खालिस्तान इन देयर टी। क्या चीज़ का? मिल्क का, शुगर का, स्पाइस किया, या नन ऑफ दीज। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली, शुगर का बच्चों, यानी कि चाइना जापान में जो यूज नहीं करते हैं शुगर यानी कि चीनी का चाय। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। प्रश्न बोलता है दोस्तों विच वर्ड इन द पैसेज मीन फेमस। कौन सा वर्ड जो है उसका मतलब फेमस है? ऑप्शन में ग्रोन का, या स्पाइस का, पॉपुलर का, एस्पिरिट का। तो बच्चों इसका सही जो ऑप्शन नंबर सी आता है, सिर्फ होता है करने पर आपका पॉपुलर जो है दोस्तों फाइनल जॉब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिए क्या बोलता है। द अपोजिट ऑफ हार्मफुल इज, हार्मफुल का अपोजिट क्या होता है? ऑप्शन में पॉपुलर, हार्मलेस, स्टैंडर्ड, या नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही जो बच्चा ऑप्शन नंबर बी आता है। और हम लोग जानते हैं बी पर होता है बाहुबली, यानी कि आपका हार्मलेस जो दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है। तो अगला प्रश्न आपका बोलता है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। बोलता है टी वाज फर्स्ट ग्रोन एंड यूज्ड इन चाइना, द सेंटेंस इज इन, क्या चीज? सिंपल सेंटेंस, सिंपल पास्ट, परफेक्ट पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली, सिंपल पास्ट। क्या बच्चों? सिंपल पास्ट में है। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा, हूबहू यही आएगा। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगेगा। अगर आपको लगेगा नहीं सर आप झूठ बोलते हैं, तो आप लोग जल्दी से व्हाट्सएप को ज्वाइन करके वहाँ मैंने एक रील्स अपलोड किया, आप लोग देख लीजिए। मैंने जो क्वेश्चन बताया था आपका जो आ गया, उसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया। जल्दी से अगर आपको देखिए कि नहीं है तो फिर से आपको यहाँ पैसे दे देगा और इससे सवाल पूछता, ध्यान दीजिएगा। बोलता है 9 में क्या हो दोस्तों? ये वाला डियर, डियर 4 ऑप्शन दिया है। तो इसका सही जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी आएगा। डियर का स्पेलिंग ये होता है। अगला ब्यूटीफुल होगा, डल होगा, हॉरिबल होगा, नन ऑफ दिस होगा। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन नंबर ए आएगा, ब्यूटीफुल होगा। क्या बच्चों? ब्यूटीफुल। अगला 11 नंबर, बाईसाइकिल का स्पेलिंग कौन सा सही है बच्चों? ध्यान दीजिए। इसका सही जो ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्या बच्चों? सी आएगा, सिफर होता है करुणा, प्यार। अगला प्रश्न 12 बोल रहे हैं मनी, टाइम, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ दिस। तो बच्चों इसका 12 का सही जब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फॉर बाहुबली, यानी कि टाइम आ जाएगा। क्या बच्चों? टाइम सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बट और एंड नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर सी आता है, सिफर होता है करुणा, प्यार,
एंड आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, फेथफुल, लविंगली, लविंग या नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, सिर्फ होता है करना प्यार, यानी कि लविंग इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा क्या क्या पहले बोलता है आप लोग, ध्यान दीजिएगा। ये आपका 10 से आएगा दोस्तों, जो कि आपका एग्जाम में यही प्रश्न देखने को मिलेगा जो आपका 13 तारीख का इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है उसमें देखने को मिलेगा। क्या बोलता है, ध्यान दीजिए, बोलता है प्रश्न, माई सिस्टर वाज प्लेइंग क्रिकेट द क्रिकेट दिस सेंटेंस इज, यह सेंटेंस कौन था दोस्तों, सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, अगर सिंपल पास्ट रहता दोस्तों तो उसमें वाज आता ही नहीं, मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा पास्ट परफेक्ट अगर रहता तो उसमें हैड आता, क्या हैड आता, ये भी नहीं होता। तीसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहता तो उसमें इज मारता, वाज नहीं आता। पास्ट कंटिन्यूअस है यानी कि इसमें वाज में रहेगा और वाज में आया भी है, यानी कि बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी जो है फाइनली इसका जवाब आ जाता है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न बोलता है, द पैसिव वॉइस ऑफ अमित रोट ए लेटर। ये है अमित रोट ए लेटर, अमित एक पत्र लिखा, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में है, लेटर विल बी रिटन बाय अमित, ए लेटर इज रिटन बाय अमित, रोट बाय अमित, ए लेटर वाज रिटन बाय अमित, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही जो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, सिर्फ होता है करो में प्यार। आप बोलिएगा ऐसा क्यों हुआ, तो ध्यान दीजिए, ये आपका सिंपल पास्ट में है, तो ये आपका सिंपल पास्ट में है क्या दोस्तों, तो ये चेंज होगा वाज वेयर में, क्या चीज़ वाज वेयर में चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, ए लेटर वाज, रोट का भी धीरे रिटर्न हो जाएगा, और बाई किसके द्वारा, अमित के द्वारा, तो अमित की जगह आप ही भी लिख सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, द पैसिव वॉइस ऑफ हु डिड इट इज, ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं, बाय हुम इट इज डन, बाय हुम व्हाट वाज इट डन, बाय हुम इज वाज डन। तो बच्चों इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर होता है बाहुबली, बाय हुम दोस्तों वाज इट डन, जो भी हु से स्टार्ट होता है उसको बाय हुम से बनाते हैं। अगला प्रश्न बोलता है, आई डू नॉट नो, क्या दोस्तों, आई डो नॉट नो खालिस्तान टू मैक टी, विच वाट हाउ या नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर सी आता है, सी फॉर होता है करना पहले हाउ। आई डो नॉट नो यानी कि मैं नहीं जानता हाउ टू मैक टी, यानी कि चाय को कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ये मॉडल वर्ब से होने वाला है दोस्तों। क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, द मॉडल वर्ब ऑफ गॉड हैव मर्सी ऑन यू इज मस्ट, मे, माइट, नन ऑफ दिस। तो बच्चों इसका सही जो ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फॉर बाहुबली में। आप लोग इसे सीजीएस लगाएंगे यानी कि छप गया पेपर में, जी हाँ आपका पेपर में सारे प्रश्न, लेकिन ये सबसे पहले छपेगा, ये छप गया, आप लोग देख लीजिएगा, मैं फिर से आपको रील्स बनाकर दे दूंगा। अगला प्रश्न, सी सेड दैट खाली, सी सेड दैट सी खाली हो क्या होगा, वाज हैप्पी, इज हैप्पी, वेयर हैप्पी, या नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर ए आता है, ए फॉर होता है ऑन कभी मेरी हवेली पे, यानी कि बच्चों वाज हैप्पी आ जाएगा, क्या बच्चों वाज हैप्पी जो आ जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, क्या बोलता है, एक खालिस्तान चेयर इज ऑफ नो यूज, ब्रोकन का, ब्रेकिंग का, या नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फॉर बाहुबली, यानी कि एक टूटा हुआ चेयर का जो है दोस्तों यूज हम लोग नहीं करते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है मोहन खालिस्तान ए लेटर नाउ, वाज रीडिंग, वेयर रीडिंग, रीडिंग या इज रीडिंग। तो बच्चों इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देवसेना, इज रीडिंग, क्योंकि दोस्तों मोहन जो है अभी तुरंत मेरे सामने पढ़ रहा है, इसलिए वह जो है कंटिन्यूअस में आएगा, यानी कि डी आएगा। अगला फिर से एक पैसेज दे दिया रहेगा इस प्रकार से, और आपसे ऑप्शन पूछेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, और ये आपका चैप्टर से लिया गया है, क्या चैप्टर से, ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है प्रश्न। तो प्रश्न बोलता है दोस्तों, हु इज आई इन द फर्स्ट लाइन। जी हाँ, आई फर्स्ट लाइन में क्या है, सैनी है, एन ए है, एम आर किसिंग है, या नॉन ऑफ दीज है। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली, एन ए, क्या बच्चों, एन ए। अगला, हु वाज मिस्टर किसिंग, मिस्टर जो है किसिंग बच्चों कौन थे, ऑप्शन नंबर ए में है, एनी फादर, एनी अंकल, एनी टीचर, या एनी फ्रेंड। तो बच्चों इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी फॉर होता है करना प्यार, एनीज टीचर, क्या बच्चों, एनीज टीचर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, व्हाट डज द वर्ड रिड्यूसलेस मीन देयर, सेंसिबल, वेरी सिली, या सीरियस, या नॉन ऑफ दीज। तो बच्चों इसका सही जो ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर होता है बाहुबली, यानी कि वेरी सिली आ जाएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और घंटी के निशान को ऑल पे दबा के रखिएगा प्रेस करके, और व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर पीडीएफ मिलता है जो कि आपके एग्जाम में सीधा वही प्रश्न आएगा। हम लोग एक इंपॉर्टेंट सीट देने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिए, बोलता है विच प्लांटेशन, क्या विच प्लांटेशन इज पॉपुलर इन कॉर्ग। ऑप्शन में है कॉफ़ी, टी, ओट, या राइस। तो बच्चों इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर ए आता है, ए फॉर होता है कभी मेरी हवेली पे कॉफ़ी, क्या बच्चों, कॉफ़ी आ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, क्या बोलता है, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। ऑप्शन में है फ्लाइंग बैक टू पेरिस, फ्लाइंग स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, या ही डिड नॉट टेक एनी रिस्क, या नन ऑफ दिस। तो बच्चों इसका सही जो जवाब है ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली, फ्लाइंग स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। अगला प्रश्न, हाउ मेनी ड्रेसेस, क्या बच्चों, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड वंडर ड्रो।
वह जो है कितना ड्रेस उसको ड्रॉ किया थी वंडा ने, 50, 80, 100 या 110। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका जो है ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर सी आएगा। सी फॉर होता है करोड़ प्यार, यानी कि 100 दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से बोलता है 29 नंबर, व्हाट हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो, लेंचो के द्वारा जो लेटर सेंड किया गया था, हु रीड यानी कि कौन पढ़ा था द लेटर सेंड बाय लेंचो, लेंचो के द्वारा जो लेटर सेंड किया गया था, भेजा गया था, कौन पढ़े थे? गॉड, पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन या नन ऑफ दिस। आपको पता होना चाहिए इसका सही जवाब आने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, यानी कि पोस्ट मास्टर। क्या बच्चों? पोस्ट मास्टर सही जवाब हो सकेगा। अगला प्रश्न, व्हाट वाज मिजी, जी हाँ 30 नंबर, व्हाट वाज मिजीज फेवरेट टॉयज, मिजी का फेवरेट टॉयज क्या था बच्चों? मार्बल्स, बॉल्स, कार या नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। कि बच्चों ऑप्शन नंबर ए आता है, ए फॉर होता है आने कभी मेरी हवेली पे, यानी कि मार्बल जो है दोस्तों फाइनल जवाब आ जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू प्रश्न देखने को मिलेगा, इससे बाहर नहीं आएगा दोस्तों। 95% यही प्रश्न आने वाला है, जैसा कि मैंने मैथ में, साइंस में, सारा में आपको हिंदी में बताया था, एसएसटी में सारा प्रश्न वही है और वही आएगा भी। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर हमें सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिंक दिया गया है, तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा, वही आ गया आपका एग्जाम में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।